हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज अपने जो भी नए जिले बनने के बाद में जो आमूल परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे परिवर्तन है वो तो बहुत सारे हो गए हैं, एक प्रकार से अनगिनती परिवर्तन हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक 10-15 जो परिवर्तन है वो यहाँ पर लिखे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे आपके साथ में। तो सबसे पहले जैसे अजमेर व जयपुर संभाग, ये राजस्थान के दो बड़े संभागों में हो गए। अब दोनों में है वो 7-7 जिले हो गए। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। उसके बाद में दो तीन वो नदियों की बात है, जैसे घग्गर नदी। घग्गर नदी वो पहले राजस्थान में दो ही जिलों में से गुजरती थी, एक तो हनुमानगढ़ और एक गंगानगर। दो ही जिलों से वो घग्गर नदी इस प्रकार से, अगर पहले राजस्थान की बात करें तो हनुमानगढ़ और गंगानगर से गुजरती थी। लेकिन अब तीसरा जिला भी शामिल होगा। तीसरा जिला कौन सा है? जिसको गंगानगर से निकाला, अनूपगढ़। तो अब तीन जिलों से कौन कौन से हुए? हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़। तो घग्गर नदी का जो प्रवाह, वो तीन जिले हैं वो शामिल हो गए। एक यह परिवर्तन हो गया। उसके बाद में लूणी नदी। लूणी नदी है वो पहले 6 जिलों से गुजरती थी, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती थी। ठीक है, लेकिन उसका जो वास्ता वो अब जालौर और पाली से हट गया है। यानी पाली का जो जैतारण जो क्षेत्र है, ठीक है, उसको ब्यावर में मिला दिया, उसके बाद में पाली से हट गया। जालौर से साथौर को अलग कर दिया, तो दोनों जिले हैं वो, यानी पाली और जालौर अब दोनों बिछड़ गए लूणी नदी से। तो पाली से भी नहीं निकलेगी और जालौर से भी नहीं निकलेगी, ये भी याद रखना है। उसके बाद में कांतली नदी। कांतली नदी है वो पहले खंडेला की पहाड़ी से निकलकर और सिक्कर जिले, जो खंडेला वो सिक्कर में है, उसके बाद में झुंझुनू को दो भागों में बांटती थी, चोरू की सीमा के ऊपर जाके खत्म हो जाती थी। ठीक है, यानी कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र था वो दो ही जिलों का था। लेकिन अब जैसे ही नीम का थाना जिला बना है, नीम का थाना जिला के अंदर भी सिक्कर का जो श्री माधोपुर क्षेत्र है वो मिलाया गया है। इसका मतलब वो कांतली नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें तीन जिले शामिल हो गए। कौन कौन से? सिक्कर हो गया, नीम का थाना हो गया और झुंझुनू हो गया। तीन जिले हैं वो शामिल हो गए। आगे देखो हरियाणा की सात सीमा। हरियाणा की सात सीमा वो पहले राजस्थान के 6 जिले लगते थे हरियाणा के। ठीक है, अब कौन कौन से जिले हैं वो हट गए, कौन कौन से लग गए ये देखो। तो एक तो पहले सीकर जिला लगता था हरियाणा के, और एक जयपुर। ठीक है, सीकर और जयपुर दोनों जिलों की जो सीमा वो हरियाणा के साथ टच होती थी। लेकिन वर्तमान में जो सीकर से वो नीम का थाना अलग हो गया और जयपुर से कोटपुतली वो अलग हो गया। अब न तो सीकर की सीमा लगती है, न ही जयपुर की सीमा लगती है। ठीक है, लेकिन इनकी जगह जो सीमा है वो किन किन की लगने लगी? एक तो नीम का थाना ऐड हो गया और एक कोटपुतली बैरोड ऐड हो गया। तो इस प्रकार से हरियाणा के साथ सीमा भी चेंज हुआ, गुजरात के साथ भी सीमा में चेंज हुआ, मध्य प्रदेश की साथ सीमा में कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो नए जिले हैं वो जो गुजरात के जो मध्य प्रदेश के टच जो जिले हैं वहां से कोई भी नया जिला वो नहीं बना है। उसके बाद में देखो पाकिस्तान के साथ सीमा। पाकिस्तान के साथ पहले SBBJ यानी 4 जिले वो सीमा बनाते थे। सबसे पहले गंगानगर, उसके बाद में बीकानेर, बाद में जैसलमेर, बाद में बाड़मेर। और टोटल सीमा थी 1070 किलोमीटर। अब ये तो 1070 की तो 1070 तो रहेगी। ये तो है नहीं कि आप कोई पाकिस्तान में कोई अधिग्रहण कर लियो, वहां चीज बना। लेकिन अब गंगानगर से जो अनूपगढ़ जिला बना है उसकी सीमा भी पाकिस्तान के साथ लगेगी। इसका मतलब राजस्थान के 5 जिले हो गए 1070 किलोमीटर में। ठीक है, जिनकी सीमा वो पाकिस्तान से लगेगी। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी राजस्थान की। उसके बाद मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में पहले 4 जिले थे, A, B, C और D, यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अब 4 की जगह 6 जिले हो गए। अब 2 जिले कौन कौन से बढ़ गए? एक तो डिग बढ़ गया और एक कोटपुतली बैरोड बढ़ गया। यानी मत्स्य संघ में अब चौका नहीं, अब छक्का लगेगा। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। यानी डिग और कोटपुतली बैरोड को, कोटपुतली और बैरोड दोनों संयुक्त रूप से राजस्थान के वो नए जिले के रूप में अस्तित्व में आए। उसके बाद देखो अंतर्वर्ती जिले, यानी जिले वो एक प्रकार से अपन दो तीन भागों में बांट सकते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जो जैसे पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं वो तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हो गए। उसके बाद में राज्यों के साथ जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो राज्य हैं, ये अंतर्राज्यीय जिले हो गए। उसके बाद में जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, न कोई राज्य के साथ कोई टच रखते हैं, जो बीच बीच के जिले हैं, जो बीच बीच को मैं बैठे हैं, वो उनको बोलते हैं अंतर्वर्ती जिला। अंत प्लस वर्ती, यानी जो बीच में बैठे हैं वो जिले पहले थे 8। 8 अंतर्वर्ती जिले थे, अब नए कितने हो गए? 22 जिले हैं वो अंतर्वर्ती जिले हो गए। तो 8 वाला आंकड़ा हुआ 22 के ऊपर चला गया, ये भी याद रखना है। उसके बाद में अंतर्राज्यीय जिले। अंतर्राज्यीय जिले वो पहले 23 थे और 23 से अब कितने हो गए हैं? 25 जिले वो अंतर्राज्यीय जिले। यानी इसका मतलब क्या हो गया? देखो ये 23 से 25 ये दो ही बढ़े हैं और ये 8 से 22 हो गए। इसका मतलब जो भी नए जिले बने हैं वो बीच से निकाले राजस्थान के। यानी एक प्रकार से अपने लिए एक सहूलियत की बात होगी। अगर नए जिले हैं वो अगर बाहर बाहर से ज्यादा बन जाते तो एक प्रकार से भूगोल हो और भी अपना जो रूप है वो ग्रहण कर लेता, खतरनाक, जो अपने को याद करने के लिए एक मुश्किल का सामना करना पड़ता। अब 23 से 25 हो गए। 23 से 25 में देखें, पहले जैसे सिक्कर लगता था अंतर्राज्यीय, वो कम हो गया, लेकिन उसकी जगह नीम का थाना आ गया। इसका मतलब सिक्कर का जो प्रभाव जो कम हुआ उसका, वो नीम का थाना ने वो काम पूरा कर दिया। उसके बाद में जयपुर भी एक अंतर्राज्यीय जिला था, हरियाणा के साथ सीमा लगती थी, लेकिन कोटपुतली बैरोड, जयपुर तो हट गया लेकिन उसकी जगह कोटपुतली बैरोड ने ले ली। इसका मतलब ये दो जिले बढ़े हैं। ये एक तो डिग बढ़ा है, एक तो अंतर्राज्यीय सीमा में डिग बढ़ा, और एक खेरतल और तिजारा जो जिले हैं जो संयुक्त रूप से बने, खेरतल और तिजारा, ये दोनों जिले। इसका मतलब 23 तो 23 ही है, वो तो सेम ही है, लेकिन ये दो जिले जो बढ़े हैं वो डिग और खेरतल तिजारा बढ़े हैं। ये याद रखना, 23 वाला आंकड़ा 25 हो गया। उसके बाद में जयसमंद जी।
जयसमंद झील है वो पहले उदयपुर में हुआ करती थी, उदयपुर की एक प्रकार से शांत थी जयसमंद झील, लेकिन आजकल वो अब किस में आने लगी, नए नए जिले में आने लगी, जिसका नाम है सलूमर। तो जयसमंद झील है उसका लगाव हुआ सलूमर के साथ हो गया। उसके बाद में सामर झील, सामर झील वो पहले जयपुर, वैसे मूलतः तो जयपुर से ही है, ठीक है, लेकिन नागौर का भी कुछ हिस्सा लगता था और अजमेर का भी। अब वर्तमान में जैसे ही जो डीडवाना और कुचामन नया जिला बना है, इसका मतलब सामर झील का जो लगाव वो नागौर से हट गया है, यानी सामर और जो सामर झील है इसका क्षेत्र वो नागौर में अभी नहीं आता, ये भी याद रखना। उसके बाद में पंचभद्रा झील, पंचभद्रा झील जो है वो पहले बाड़मेर में हुआ करती थी, बाड़मेर में, लेकिन अब बाड़मेर में नहीं होके अब ये बालोतरा जो नया जिला बना है अब ये बालोतरा में शामिल होगी। उसके बाद में डेगाना झील, डेगाना झील की ये कि पहले जो खारे पानी की झील है वो नागौर में सबसे ज्यादा खारे पानी की झील नागौर में हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही डीडवाना कुचामन जिला बना है, यानी वो कहा होता है ना कि समय को भरोसा कौन कद पट्टी मार जाए, वो नागौर के साथ होगी। सबसे ज्यादा खारे पानी की जो झील है वो नागौर में हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में एकमात्र एक डेगाना जो झील है वही नागौर में है, बाकी सारी की सारी वो कहाँ चलेगी, डीडवाना और कुचामन में चलेगी। उसके बाद देखो अरावली पर्वतमाला में दो दर्रे थे, बड़ व शिवपुर दर्रा, ये पहले अजमेर का ही था, अजमेर में थे, लेकिन जैसे ही ब्यावर नया जिला बना तो अब ये ब्यावर में चले गए, ये भी याद रखना है। उसके बाद में बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध का निर्माण वो राजा बिसलदेव ने करवाया, चौहानों से जब अपन अजमेर के पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे बिसलपुर बांध। ये बिसलपुर बांध ये पहले टोंक में था, ठीक है, यानी जयपुर जिले को भी जल की आपूर्ति इसी बांध से होती थी, हम सब पढ़ते हैं कंक्रीट का बांध। अब ये बिसलपुर बांध है, ये टोंक की जगह जो नया जिला बना केकड़ी, अब केकड़ी में शामिल हो गया। तो ये कुछ एक परिवर्तन थे, 10-15 परिवर्तन, जैसे जयसमंद झील हो गई, सामर झील, पंचभद्रा झील, 3-4 झील हो गए, डेगाना, ये कुछ एक अंतराल, इनकी सीमाएं होगी। अब जैसे जैसे वो अखबारों से नए नए आंकड़े आते जाएंगे, ठीक है, तो आपको इसी तरह की जानकारी हम नए जिलों के संदर्भ में हम यहाँ पे देते रहेंगे, बशर्ते आप अपने परिवार को बढ़ाने में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। ये जो इस वीडियो की लिंक है ये भी आपके जितने व्हाट्सएप के ग्रुप है उन्हें भी शेयर करें, अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जिस प्रकार से आप हंसी मजाक के जो वीडियो शेयर करते हो उसी हिसाब से इस वीडियो को भी आपको शेयर करना है। बहुत बहुत